कौन थे गोगा जी महाराज? उनका विवाह किससे हुआ? गोगा जाहिरवीर के विवाह में कितनी कठिनाइयां आई? गोगा जी महाराज लोगों के दिलों में वास करते हैं। लोग उन्हें भगवान और कुलदेवता मानते हैं और उनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। एक दिन की बात है, गोगा जी सो रहे थे। सोते सोते उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्हें एक सुंदर राजकुमारी दिखी। उन्होंने सपने में राजकुमारी से बात की और बातों बातों में राजकुमारी सीरियल ने गोगा जी के सामने एक शर्त रखी। गोगा जी शर्त जीत गए और उन्होंने सपने में ही राजकुमारी के साथ फेरे ले लिए। फेरों के समय राजकुमारी ने आधे फेरों में ही गोगा जी को रोक दिया और कहा, आप मुझसे मिलने मेरे राज्य में आओ, तब मैं आपके साथ शादी करूंगी। इतना होने के बाद गोगा जी की नींद टूट गई और उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसके बाद गोगा जी और जाहिरवीर महाराज का विवाह पास के तंदुल राज्य की राजकुमारी सीरियल से तय हुआ था। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। लेकिन विवाह के कुछ दिन पहले राजकुमारी के पिता ने एक अजीब सपना देखा। सपने में नागराज प्रकट हुए और चेतावनी दी। नागराज ने कहा, विवाह से पहले कुछ बाधाएं आएंगी, सावधान रहो। ये सपना सुनकर राजकुमारी के पिता चिंतित हो गए। उन्होंने विवाह को रोकने का फैसला किया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। यह बात गोगा जी तक पहुंची और उन्होंने खुद इसका समाधान ढूंढने का निश्चय किया। गोगा जी को यह लग रहा था कि यह कोई आध्यात्मिक बाधा है। उन्होंने तुरंत अपने गुरु गोरखनाथ से सलाह लेने का निर्णय किया। गुरु ने बताया कि यह नागराज की एक परीक्षा है। गोगा जी ने गुरु की सलाह से नागराज की परीक्षा को स्वीकार किया। गुरु ने उन्हें तपस्या करने को कहा ताकि नागराज प्रसन्न हो। गोगा जी ने जंगल में जाकर कठिन तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर नागराज प्रकट हुए। नागराज ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन एक शर्त रखी, विवाह से पहले तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। नागराज ने कहा। गोगा जी ने साहसपूर्वक यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने वादा किया कि वे इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। नागराज ने गोगा जी को एक दिव्य मंत्र दिया जिससे उन्हें शक्ति मिलेगी। गोगा जी अब पूरी तरह से तैयार थे और वापस अपने राज्य लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक विशाल नाग का सामना करना पड़ा। नाग ने गोगा जी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। नाग ने कहा, तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, मुझे तुम्हें रोकना होगा। लेकिन गोगा जी ने धैर्य और अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने नाग को शांत करने के लिए नागराज का दिया हुआ मंत्र पढ़ा। मंत्र सुनते ही नाग झुक गया और गोगा जी को रास्ता दे दिया। नाग ने कहा, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, अब तुम जा सकते हो। गोगा जी ने नाग को प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अब वे पूरी तरह से तैयार थे। विवाह की बाधा समाप्त हो चुकी थी। विवाह की तारीख फिर से तय कर दी गई और दोनों परिवार खुश हो गए। राज्य भर में खुशियां मनाई जाने लगी। सभी को यह खबर सुनकर आनंद हुआ, लेकिन एक और रहस्यमय घटना घटने वाली थी। राजकुमारी को रात में एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में राजकुमारी ने एक सुंदर महल देखा। महल में एक दिव्य नाग दिखाई दिया जो बहुत क्रोधित था। नाग ने कहा, मैं विवाह के खिलाफ हूँ, इसे रोको। राजकुमारी घबरा कर उठ गई और यह स्वप्न अपने पिता को सुनाया। पिता ने फिर से विवाह रोकने का फैसला किया, जिससे चिंता बढ़ गई। यह खबर जब गोगा जी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत राजकुमारी से मिलने का निश्चय किया। गोगा जी राजकुमारी से मिले और उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे बताया, यह सब नागराज की परीक्षा का हिस्सा है। गोगा जी ने राजकुमारी को आश्वस्त किया कि विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न होगा। राजकुमारी और उसके पिता को भी गोगा जी की बातों पर विश्वास हो गया। विवाह की तैयारी फिर से शुरू हो गई। इस बार किसी भी बाधा की कोई संभावना नहीं थी। विवाह का दिन नजदीक आ रहा था और पूरे राज्य में उत्साह था। गोगा जी और राजकुमारी दोनों तैयार थे। राज्य में हर जगह शादी की धूम मची थी। लेकिन गोगा जी को एक बार फिर ध्यान में नागराज दिखाई दिए। नागराज ने अंतिम चेतावनी दी, तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। गोगा जी ने इस बार भी चुनौती स्वीकार की। उन्हें रात में एक विशेष यज्ञ करने के लिए कहा गया। यज्ञ के बाद ही विवाह संपन्न हो सकता था। गोगा जी ने तुरंत तैयारी शुरू की और यज्ञ विधि का पालन किया। पूरे राज्य में इसके यज्ञ की चर्चा होने लगी। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अंतिम बाधा भी समाप्त हो गई। अब विवाह की सभी अड़चनों को पार कर लिया गया था। यज्ञ सफल होने के बाद गोगा जी के विवाह की तारीख निश्चित हो गई। राज्य भर में उत्सव का माहौल था। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। राजकुमारी का महल सजाया गया और विवाह की विधियां शुरू हुई। गोगा जी राजसी वस्त्र धारण कर विवाह मंडप में पहुंचे। नागराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद विवाह संपन्न होने वाला था। राजकुमारी भी अपने परिवार के साथ मंडप में पहुंची। दोनों परिवारों की खुशी देखने लायक थी। विवाह की पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे शुरू हुए। गोगा जी और राजकुमारी ने एक दूसरे को वचन दिए। फेरे समाप्त होते ही नागराज ने दिव्य रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। सभी ने नागराज को प्रणाम किया और विवाह संपन्न हुआ।
गोगा जी और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद गोगा जी और राजकुमारी अपने महल में लौट आए। नागराज के आशीर्वाद के साथ उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। गोगा जी ने राज्य का ध्यान रखा और धर्म का पालन किया। उनका शासनकाल न्यायप्रिय और शांतिपूर्ण था। राजकुमारी भी गोगा जी के साथ राज्य के कार्यों में मदद करती थी। राज्य में हर ओर शांति और समृद्धि फैली हुई थी। गोगा जी की वीरता और धर्म प्रियता के किस्से दूर दूर तक फैल गए। राज्य के लोग उन्हें पूजने लगे और उनकी शक्तियों का आदर करने लगे। ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्यमयी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए या आपको जिस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।